हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब बात करेंगे आज इस वीडियो में ग्लोबल इन्वेस्टिंग के ऊपर। मेरे पास एक पीडीएफ है, उससे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग कैसी है, क्या है, किस तरीके से की जाती है, उनके ऊपर डिस्कशन होगा। आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक इन्वेस्टर के लिए आता है वो ये है कि हमें इंडियन स्टॉक्स और इंडियन मार्केट पे ही डिपेंडेंट रहना है या फिर हमें ग्लोबल कंपनीज की तरफ भी जाना चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, आप एप्पल ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, और उनमें भी इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए। हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आज की दुनिया में देखिए, अपॉर्चुनिटीज ना वो एक कंट्री तक तो लिमिटेड है नहीं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और हमने पिछले कुछ टाइम में ऐसा देखा है कि इंडियन मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। लोगों को ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की आदत तो लग गई, चलो एक अच्छी हैबिट तो लगी है, लेकिन ये नहीं पता है कि अगर मार्केट इस टाइप से अंडर परफॉर्मेंस करेगा तो हम कहाँ जाएं, हम किस तरीके से काम करें। तो उसी का हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये तो चीज़ हमने भी नोटिस करी है कि पिछले टाइम से मार्केट काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन बाकी दुनिया के मार्केट ने देखो अच्छी वेल्थ बनाई है। और दुनिया में देखो और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे मेरे पास देखो लिस्ट है, यूएसए में अच्छा काम हुआ है, यूरोप में अच्छा काम हुआ है, चाइना, जापान और बाकी टेक्नोलॉजी जाइंट्स है, एआई कंपनीज है, और साथ में ग्लोबल ब्रांड्स है, उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट का अच्छा चांस रहा है। तो इस वीडियो में हम देखो क्या समझेंगे, मैंने नोट्स बनाए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्या होता है पहले हम वो डिस्कशन करेंगे, और इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्यों कंसिडर करनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में कैसे ग्लोबल इन्वेस्ट हम कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करनी है, और टैक्सेशन क्या है वो भी तो वो समझना जरूरी है। साथ में इसके रिस्क क्या है, क्योंकि बिना रिस्क के तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, व्हाट इज ग्लोबल इन्वेस्टिंग। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे मैंने अपनी कंट्री के बाहर किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं उसे ग्लोबल इन्वेस्टिंग की तरफ मानूंगा और ग्लोबल इन्वेस्टिंग कंसिडर करूंगा। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो कि यहां बैठा बैठा मैं अगर एप्पल में या माइक्रोसॉफ्ट में पैसे लगा रहा हूं, उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो एक तरीके से मैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर रहा हूं और अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबल ले जा चुका हूं। इसी तरह अगर मैं देखो यूरोप पे, जापान या चाइना कंपनी में भी इन्वेस्ट करता हूं, तो वो सारे के सारे डिफरेंट अपने अपने सेक्टर में लीडर्स हैं, उन कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहा हूं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इंडियन इन्वेस्टर शुड कंसिडर ग्लोबल इन्वेस्टिंग। ये देखो मैंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इंडियन इन्वेस्टर को ग्लोबल इन्वेस्टिंग कंसिडर क्यों करनी है उसको समझो। सबसे पहला रीजन है कंट्री डाइवर्सिफिकेशन। देखिए अभी की डेट में आपका पोर्टफोलियो जो है वो इंडियन पोर्टफोलियो है, इंडियन स्टॉक्स पे डिपेंडेंट है, या आप कह ले सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो कुछ इस तरह हो, आप बताना मुझे, इंडियन स्टॉक्स हो, यूएस स्टॉक्स हो, या ग्लोबल स्टॉक्स हो प्लस ग्लोबल ईटीएफ हो, तो इस तरीके के मार्केट में अगर आपको कहीं भी कोई स्लो डाउन भी देखने को मिलेगा, इस तरह का अगर पोर्टफोलियो आपके पास होगा तो वो दूसरे मार्केट से बैलेंस हो जाएगा। तो अगर किसी एक मार्केट में स्लो डाउन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दूसरे मार्केट से उसका जो है हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो उसको बैलेंस कर देगा। तो इस टाइप का जो पोर्टफोलियो हमारा होता है उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, या फिर आप ये भी कह सकते हो कंट्री डाइवर्सिफिकेशन। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, एक्सेस टू ग्लोबल थीम्स एंड हाई ग्रोथ सेक्टर्स। अब इसको समझना जरा, लिस्ट है उससे देख के आपको बताता हूं। कुछ इंडस्ट्रीज और थीम जो है वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि जैसे हम सेमीकंडक्टर में बात करें तो एनवीडिया, इंटेल, एआई के अंदर बात करें तो एंथ्रोपिक और गूगल, जैसे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है जेमिनाई के अंदर या ओपन एआई चैट जीपीटी में करना है, तो मेरे पास इंडिया में कोई ऑप्शंस ही नहीं है, लेकिन बाहर तो ये ऑप्शंस हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर देखूँ तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन है, गूगल क्लाउड है, उनमें मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टिंग करूंगा तो मेरे पास वहाँ ऑप्शंस रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी में देखो ग्लोबल लीडर्स है, वहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो ओपन हो जाता है ग्लोबल इन्वेस्टिंग में आते ही। साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर आप कह लो ग्रीन टेक के ऊपर जिस टाइप से कई कंपनीज का फोकस है वो इंडिया में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल आप टेस्ला को देख लीजिए, स्पेस एक्स को देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो लिस्टेड है नहीं लिस्टेड है अलग चीज़ है, लेकिन टेस्ला तो लिस्टेड है। अगर आप ग्लोबल इन्वेस्ट नहीं करते हो तो इन सब कंपनीज की जो ग्रोथ है जो कि अभी हो रही है उसे हम मिस करेंगे, और आज की डेट में कोई भी इन्वेस्टर इन सबको मिस नहीं करना चाहेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, जो कि आपकी ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि रुपये की वैल्यू और करेंसी रिस्क वो हमेशा हमारे सामने है, वो हमें पता है। अब होता क्या है, रुपी हर साल रफली 3 से 4% यूएसडी के अगेंस्ट अपनी वैल्यू जो है वो लूज कर देता है, यूएसडी के अगेंस्ट जाती है, आपको भी पता है। अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो देखो आपके रिटर्न्स का एक हिस्सा करेंसी डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टिंग से आपको क्या होगा, यूएसडी और अदर स्टेबल करेंसी जो है, यूएसडी के अलावा भी अदर स्टेबल करेंसीज है, वो मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, हाउ इंडियंस कैन इन्वेस्ट ग्लोबली। इसको हमें समझना होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
इंडियन इन्वेस्टर ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहला देखो मैं मेथड आपको बताता हूँ, टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे क्या है, इंडिया में कुछ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जो कि यूएस या फिर ग्लोबल कंपनीज में पैसे लगाते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, वहाँ से भी ग्लोबल इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास में इंटरनेशनल ईटीएफ या जिसे ग्लोबल ईटीएफ भी कहा जाता है। कुछ ईटीएफ अवेलेबल जो ग्लोबल इंडाइसेस जो हैं उनमें ट्रैक करते हैं और उनमें डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, तो वो एक ईटीएफ बन जाता है। तीसरा होता है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको एक्सेस देते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म हैं इंडिया के अंदर आज की डेट में, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो इंडियंस को भी यूएस मार्केट में या यूएस स्टॉक्स में या ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का डायरेक्ट एक्सेस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्ट स्टॉक बाइंग करना चाहते हैं एप्पल की, टेस्ला की, माइक्रोसॉफ्ट की, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। अगर आपको यूएस मार्केट में या ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं जिस प्लेटफॉर्म को फॉलो करता हूँ दैट इज़ वेस्टेड। वेस्टेड एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसके बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग जो भी ग्लोबल इन्वेस्टिंग करते हैं या ग्लोबल मार्केट में पैसे लगा के बैठे हैं उन सबको वेस्टेड के बारे में पता होगा। और वेस्टेड जो है वो इंडियंस को अलाउ करता है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने का। मेरे पास नोट्स है, यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, साथ में फ्रैक्शनल शेयर बाय कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपनी पीडीएफ में लिखी है, यानी मिनिमम आपका $1 का होना चाहिए, यानी 90 रुपये 95 रुपये के लगभग की डॉलर की वैल्यू है, इतना होना चाहिए। मानो एक एप्पल का एक शेयर है वो मान लो कि $100 का है। अब $100 का मतलब हो गया कि लगभग 9,000 से 9,500 रुपये। तो मैं इतने नहीं लगाना चाहता एक शेयर में, मेरे पास पैसे सिर्फ 5,000 लगाने को, तो मैं फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकता हूँ। ये भी मेरे पास फैसिलिटी है जो वेस्टेड मुझे प्रोवाइड करता है। और अनोदर चीज़ हो गई, इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज में। वेस्टेड के पास खुद के पास है ना अपने ही प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। और साथ में ग्लोबल ईटीएफ एंड ग्लोबल फंड में भी इन्वेस्टमेंट का मुझे यहाँ से मौका मिल जाता है। इसका मतलब है कि आपको मैंने जैसे समझाया कि एप्पल का या किसी भी कंपनी का एक पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हो और छोटी सी अमाउंट से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और इसी तरह आपके पोर्टफोलियो में अब क्या होगा, ग्लोबल कंपनीज ऐड ऑन हो गई है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको वो डाल दूंगा, आप चाहें तो वो उसका एक्सेस ले सकते हैं। लिंक मेरे पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक्सप्लोर करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे चलो, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है टैक्सेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि टैक्सेशन क्या होगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर टैक्सेशन जो होगा इंडिया से देखो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, इंडिया में कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल, आपको पता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 साल के अंदर या अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 2 साल से ऊपर के हम रखते हैं उसमें सीधा 12.5% का टैक्स रेट है, आपको पता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी अच्छा खासा टैक्स रेट है जो आप जानते हैं। अब डिविडेंड पर भी यहाँ टैक्स लगता है। अब यूएस के ऊपर आओ, डिविडेंड्स आर विद हेल्ड इन यूएस एट 25% रेट अप्लीकेबल एज पर द टैक्स स्लैब एंड कैन टेक क्रेडिट फॉर द टैक्स विद हेल्ड इन द यूएस, यानी उसकी क्रेडिट भी हम ले सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो हमें ये जरूर पढ़ लेना है कि जिस भी कंट्री में हम पैसा लगा रहे हैं या ग्लोबल इन्वेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो उस कंट्री का टैक्स रूल हमें इन्वेस्टिंग करते टाइम ही समझ लेना है। अगले फैक्टर पे चलते हैं, दैट इज रिस्क क्या है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग के देखो एडवांटेज है तो रिस्क तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहला रिस्क जो मैंने यहाँ लिखा है दैट इज करेंसी रिस्क। अगर रुपया स्ट्रॉन्ग हो गया, रुपये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारी सरकार कुछ ऐसा काम करे कि रुपए को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया डॉलर के अगेंस्ट, तो आपके रिटर्न फिर इम्पैक्ट हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक रिस्क रहेगा। अब ऐसा होता कम ही है बट आपको ध्यान रखना होगा, रिस्क तो है ये। और दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है वो है ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी। ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी कैसे, जैसे देखो यूएस या ग्लोबल मार्केट भी वॉलेटाइल होते हैं। सोचो कोविड लाइक सिचुएशन आ गई तो सारे वर्ल्ड मार्केट ही गिरेंगे, फिर आपका वो जो है वॉलेटिलिटी सब जगह ही होगी, तो वो एक रिस्क है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा रिस्क जो है यहाँ पे है कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क क्या है, एफआईआईज इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टिंग की पावर को समझते हैं और इनको एक बात देखो अच्छे से पता है, मैंने यहाँ एक लाइन लिख रखी है, नो मार्केट लीड्स फॉरएवर बट ग्लोबल पोर्टफोलियो ऑलवेज हैज अ लीडर। यानी कि हर मार्केट हमेशा नहीं चलता है और कोई मार्केट ऐसा नहीं है कि जो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो ग्लोबल है तो आपके पास एक ना एक लीडर जरूर हो सकता है। और इसका साफ मतलब है कि देखो किसी एक कंट्री का मार्केट हमेशा चलता नहीं है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है वो ज़रूर चलता रहेगा अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देते हैं। तो फाइनल जो मेरी एडवाइस रहेगी आपको यहाँ पे वो यही है कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कोई ये मतलब समझ लेना कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से आपको मना कर रहा हूँ, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज़ द ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो हमेशा इंटैक्ट रहेगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इंडियन मार्केट्स जब प्रॉब्लम में जाएंगे तो आपको अगर बैलेंस करना हो पोर्टफोलियो तो आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग को कंसिडर करो।
और इंडिया देखो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। लॉन्ग टर्म में यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, लेकिन स्मार्ट पोर्टफोलियो जनरली कैसा होगा वो समझो। मेजोरिटी जो मेरा अलोकेशन होगा वो डोमेस्टिक मार्केट में होगा। डोमेस्टिक मार्केट का मतलब क्या हुआ, इंडियन मार्केट में होगा। लेकिन मेरा कुछ अलोकेशन जो होगा वो ग्लोबल मार्केट्स की तरफ भी यहाँ पे मुझे रखना चाहिए, जस्ट टू बैलेंस एंड रेजिलेंट माई पोर्टफोलियो। मैं सिर्फ इतना आपको कह रहा हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टिंग से देखो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, करेंसी रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकते हो, और वर्ल्ड के हाई ग्रोथ इंडस्ट्री के एक्सपोजर की तरफ जा सकते हो और उन एक्सपोजर को ले सकते हो। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टिंग का प्रॉपर आज हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया, जिसके ऊपर मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, किस तरीके से होती है, और इंडिया में आप कैसे कर सकते हो। 3 ऑप्शन है, मैंने आपको तीनों बताए हैं। बाकी आप बताइए ग्लोबल इन्वेस्टिंग को लेकर आपके क्या विचार हैं। क्या आप अपना कितना % पोर्शन इंडियन मार्केट में लगाते हैं, कितना ग्लोबल में लगाते हैं। जैसे मैं अगर अपना आपको बताऊं तो मेरा अच्छा खासा पोर्शन, मेजोरिटी ऑफ द अलोकेशन आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 80 to 90% वो इंडियन मार्केट में ही है, लेकिन 10-15% या 20% का भी आप अलोकेशन कह लीजिए वो हमने ग्लोबल इन्वेस्टिंग की तरफ भी कर रखा है, जस्ट टू टेक द बेनिफिट, टेक द एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग स्टोरीज विच आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, जो मैंने आपको बताई है इस वीडियो में। कमेंट में आप जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और ग्लोबल इन्वेस्टिंग पे आपके क्या विचार है। आज का वीडियो एक चर्चा था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और एनालिसिस सीखनी है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो मुझे आप जरूर बताइएगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।